आप लोगों से जो मैं जीके का प्रश्न पूछता हूं, यह प्रश्न आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग अष्टम वर्ग, नवम वर्ग, दसम वर्ग पास कर जाओगे और कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए कंपटीशन का एग्जाम देना पड़े, तो उस एग्जाम में भी जीके के प्रश्न रहते हैं और उस समय यह जीके आपको काम देगा। आपका आदत बना हुआ रहेगा कि किस टाइप का जीके का प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा जीके का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी जीके का प्रश्न पूछा जाता है उसे ध्यान से सुने और सारे बच्चे याद कर लें, तब जाके फायदा है। और एक शिकायत है कुछ लड़कों से, जब मैं जीके का प्रश्न करता हूं तो लड़के आंसर नहीं देते हैं, वे चुपचाप रहते हैं, जो कि गलत बात है। लड़कियों का हिस्सेदारी ज्यादा रहता है। मैं चाहता हूं कि बॉयज साइड से भी आंसर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जीके का सबसे पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही किससे बनाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। इसे आप लोग याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जीके का सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों की ओर से निश्चित रूप से आना चाहिए। उम्मीद है आप लोग अधिकतर लोग जानते हो इस प्रश्न का आंसर। नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? कितने लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हो? नींबू या नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? आप आ जाएं। नहीं, आपका आंसर गलत है। एनी स्टूडेंट? ठीक। नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। थैंक यू, आपका आंसर सही है, लेकिन आपको बोलना होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक स्पेलिंग लिखा हुआ रहता है CITRIC, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे साइट्रिक अम्ल। आपका नाम क्या है? जिया कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का तीसरा प्रश्न, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? मैं चाहता हूं कि बॉयज साइड से इस प्रश्न का आंसर है। अक्सर हम लोग जब अचार अपने घरों में लगाते हैं तो उसमें कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, लेकिन जो बाजार में अचार मिलता है उसमें कड़वा तेल डाला हुआ नहीं रहता है, सिरका डाला हुआ रहता है। तेल का मात्रा बहुत कम रहता है। तो प्रश्न यह है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एनी स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। आज के जीके का चौथा प्रश्न, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का इसको बोले हाँ। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? नहीं, आपका आंसर गलत है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? ये आंसर जरूर सही बताएगा। उत्तर प्रदेश। नहीं भाई, उत्तर प्रदेश नहीं। और कोई? यह क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत कॉमन प्रश्न है, तो वहां से नहीं बोलना है। नहीं। केरला। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रेमलता कुमारी।
प्रेमलता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, आज की जीके का 5वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम क्या है? भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम क्या है? एनी बॉयज एंड गर्ल? अभी तक बॉयज साइड से एक भी आंसर नहीं आया है। उपग्रह मतलब समझते हो ना? सैटेलाइट। वैज्ञानिक लोग सैटेलाइट बनाते हैं, उसके बाद उसे पृथ्वी के बाहर छोड़ते हैं और वह सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। सैटेलाइट से फायदा क्या होता है? हम लोग अपने घरों में दूरदर्शन देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल से जो बातें करते हैं वह भी सैटेलाइट की मदद से ही संभव हो पाता है। मौसम विभाग की जानकारी हो वह भी सैटेलाइट के द्वारा ही संभव हो पाता है। सीरिया। नहीं, आपका आंसर गलत है। सीरिया देश है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। आंसर याद रहेगा सारे बच्चे को। आज की जीके का 6ठा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? एनी बॉयज एंड गर्ल? वैसे बच्चे जो नहीं आए हैं आने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी। नहीं, आपका आंसर गलत है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? बॉयज साइड से यदि हाथ आप लोग पीछे से खड़ा कर रहे हैं तो आ सकती है। आइए पीछे से। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहां से नहीं बोलना है। गांधी जी, महात्मा गांधी। नहीं, आपका आंसर गलत है। इधर से कोई स्टूडेंट बोला था, यहाँ पर आके बोलो। नरेंद्र मोदी। थैंक यू, आपका आंसर सही है, लेकिन बोलना होगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, सुनिए इधर। आपका नाम क्या है? कुमार। प्रिंस कुमार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोग अक्सर सुनते हो स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, और ये कौन शुरू किए हैं यही नहीं जानते हो, ये तो बड़ा गलत बात है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, आज की जीके का 7वां प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? नहीं, आपका आंसर गलत है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं पूछ रहा हूँ। इस साइड से जज को मौका देते हैं, उसके बाद अभी रुकिए। शुक्र ग्रह। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? राखी कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जीके का 8वां प्रश्न, और मैं इस बार चाहता हूं कि बॉयज साइड से आंसर आए। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? ऐसा नहीं है कि हम लोग राष्ट्रीय झंडा जो बनाते हैं
जैसा इच्छा हुआ जितना नंबर चौड़ा हुआ काट कर बना दो। नहीं, आपका आंसर गलत है। थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता थी। 3:2। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? वर्षा कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज की जीके का 9वां प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इस प्रश्न का आंसर कौन देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, आपका आंसर गलत है। बॉय साइड से और पीछे से जो हाथ खड़ा कर रहे हैं आ जाएं। सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी भी कहते हैं। आज के जीके का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। शिवम कुमार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेट्रो रेल का मतलब समझते हो? आजकल जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक घरों में मोटरसाइकिल कार होते जा रहा है, रास्ता इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि हर जगह जाम लग जाता है। तो इसे बचने के लिए मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है। मेट्रो सेवा में होता क्या है? अंडरग्राउंड रेल चलाई जाती है, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से और जमीन के ऊपर से। मेट्रो सेवा कहाँ होता है? जमीन के अंदर से। एक तरह की रेल सेवा है। रेल पर हम लोग चढ़े हैं, ट्रेन में चढ़े हैं ना, तो ट्रेन की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा होता है, ट्रेन की लंबाई थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन मेट्रो रेल थोड़ा कम चौड़ा होता है, लेकिन सुंदर और स्मार्ट होता है, बहुत सुविधाजनक, डिजिटल हर कुछ। और वह जमीन के अंदर से चलता है और जमीन के ऊपर से चलता है। यह कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है और धीरे धीरे और भी शहरों में शुरू होते जा रहा है। आप सभी बच्चों को जीके क्विज का आंसर देने के लिए मेनी मेनी थैंक्स।